हेलो दोस्तों, समान जीरो से यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम लोग हिंदी व्याकरण को पढ़ेंगे और हिंदी व्याकरण में अगर हम बात करें तो सर्वनाम पढ़ेंगे, जिसको इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे प्रोनाउन के नाम से भी जानते हैं। इससे पहले की वीडियो में हम लोगों ने संज्ञा को यानी कि नाउन बहुत विस्तार पूर्वक पढ़ लिए हैं। उनमें हम लोगों ने देखा कि जितने सारे संसार में चीज़ें दिखाई देती है वह सभी क्या है, तो सभी संज्ञा है। यानी कि जितने सारे आप कुर्सी टेबल से लेकर पत्थर ईंट जितने सारे चीज़ों को आप पा रहे हैं वो सभी चीज़ क्या है, तो संज्ञा है। लेकिन आज हम लोग देखेंगे कि सर्वनाम है क्या, आखिर सर्वनाम का डिफिनेशन क्या है, सर्वनाम पहचानेंगे कैसे। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को इस वीडियो को अंत तक पहुंचते पहुंचते जितने सारे सर्वनाम से क्वेश्चंस बनते हैं उन तमाम क्वेश्चंस को आप लोग बिल्कुल आसानी से कर पाएंगे। जैसे कि सबसे पहले अगर हम लोग सर्वनाम की परिभाषा देखें तो सर्वनाम की परिभाषा है वे शब्द जो संज्ञा के बदले में प्रयोग किए जाते हैं उसे सर्वनाम कहते हैं। यानी कि जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होता है उसे क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। अब संज्ञा के बदले में कैसे प्रयोग होगा, तो देखिए यहाँ पर है संज्ञा के बदले में इसी प्रकार प्रयोग होता है। जैसे कि अगर उदाहरण हमने लिख रखा है कि राम एक अच्छा लड़का है, तो राम क्या है, एक अच्छा लड़का है। लेकिन यहाँ इसको वह रोज़ स्कूल जाता है, तो अब यहाँ पर जो देखिए राम के बदले में प्रयोग हुआ वह, तो वह क्या हुआ, तो वह सर्वनाम है। राम अच्छा लड़का है, वह रोज़ स्कूल जाता है, वह के जगह पर जो भी चीज़ें वह जो प्रयोग हुआ है वह क्या है, तो सर्वनाम है। अब सर्वनाम कितने प्रकार के हो सकते हैं, तो सबसे पहले देखिए सर्वनाम के जगह पर मैं, तुम, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या आदि, ये सभी चीज़ों का प्रयोग सर्वनाम के स्थान पर किया जा सकता है। अगर सर्वनाम की हम भेद की बात करें तो चलिए इसके भेदों को भी देख लेते हैं। लेकिन ये सभी चीज़ जितने सारे हमने लिख रखे हैं ये सभी सर्वनाम के बदले यानी कि संज्ञा के बदले में प्रयोग होते हैं। जैसे कि सर्वनाम की अगर भेद की हम बात करें तो सर्वनाम के मुख्य 6 भेद होते हैं। 6 भेद को भी हम लोग देखेंगे। जैसे कि सर्वनाम के पहला भेद है पुरुषवाचक सर्वनाम। अब यहाँ पर देखिए पुरुषवाचक सर्वनाम पहला है, दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा है प्रश्नवाचक सर्वनाम और पांचवा है संबंधवाचक और छठा है निजवाचक सर्वनाम। तो इस प्रकार सर्वनाम के कुल 6 भेद हैं जो आपके सामने हैं। अब सभी को हम लोग बारी बारी से देखेंगे कि पुरुषवाचक सर्वनाम में क्या देखने को मिलेगा, निश्चयवाचक में हमें क्या मिलेगा, इन सभी को हम लोग एक एक करके अब देखते हैं। तो देखिए सबसे पहले अगर हम बात करेंगे इसमें तो पुरुषवाचक फर्स्ट नंबर में क्या है, तो पुरुषवाचक सर्वनाम है। और पुरुषवाचक सर्वनाम जो है वो अपने आप में 3 प्रकार के होते हैं। अब 3 प्रकार के कैसे होते हैं, जैसे कि देखिए पहला है उत्तम पुरुष, दूसरा है मध्यम पुरुष और तीसरा है अन्य पुरुष। अब यहाँ पर थोड़ी सी समझने की ज़रूरत है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि उत्तम पुरुष कोई भी व्यक्ति उत्तम किसे कहता है, अपने आप को कहता है। लेकिन अगर उसमें दूसरे व्यक्ति की भी चर्चा हो तो वह कहता है हाँ मध्यम पुरुष, दूसरे में क्या आता है, तो मध्यम पुरुष आता है। और अगर तीसरे की बात करें तो तीसरे में आयन यानी कि ओदर, जिसको हम लोग थर्ड पर्सन भी कहते हैं। यहाँ पर इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे जो हैं उसको वे कहते हैं फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के नाम से जानते हैं। तो यहाँ सबसे पहले उत्तम पुरुष में मैं और हम आता है। अगर अपने आप को हर कोई देखिए कोई एक दो बंदा ऐसे होते हैं कि अपने आप को बहुत बलवान समझता है, बहुत सारे बुद्धिमान समझता है, तो वह अपने आप को क्या कहता है, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ। कोई भी व्यक्ति अपने आप का तो बुरा करेगा ही नहीं, तो वह अपने आप जो है वो उत्तम पुरुष है। अगर कोई दूसरा व्यक्ति आपस में एक दूसरे से बात कर रहा है तो उसको भी कहेगा वह ठीक ठाक है, यानी कि बीच का व्यक्ति जो है वह ठीक ठाक है, तो उसको हम लोग मध्यम वर्ग में रखेंगे, यानी कि मध्यम पुरुष। लेकिन अगर कोई तीसरा 2 व्यक्ति मिलकर किसी तीसरे की चर्चा हो तो उसे अन्य पुरुष में रखेंगे। जैसे वह, यह, ये, वे लोग भी ठीक ठाक हैं, वे ऐसा हैं, वे वैसा हैं, वैसा भी हम लोग कह सकते हैं। और दूसरे में क्या कहें, तुम, अगर ज़्यादा रिस्पेक्ट करना है तो आप कह सकते हैं इसके जगह पर कि आप भी ठीक ठाक हैं, आपका भी बहुत मैंने नाम सुना है, ऐसा भी बहुत सारे लोग होते हैं। तो यहाँ पर समझ गए कि प्रथम यानी कि उत्तम में क्या आता है, तो मैं और हम।
मध्यम में तुम आप, अन्य में वह यह वे, ये सभी अन्य में आते हैं। लेकिन इनकी जो कुछ कारक विभक्तियाँ भी हैं, जैसे मैं से क्या बना मैंने, अगर मैंने भी आता है तो वह क्या होगा, पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। अगर हमने आया, हम सभी आए, हम लोग आए, तो भी क्या होगा, तो पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। अगर तुम, तुम लोग, तुमसे, आप लोग इस तरह भी आए तो क्या होगा, तो पुरुषवाचक सर्वनाम ही होगा। और इसमें अगर वह है, यह, ये, वे सभी ऐसे भी आते हैं तो सब क्या होते हैं, तो पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत ही आएंगे। जैसे मैं यह काम कर सकता हूँ, इसमें क्या है, सर्वनाम छाटना है, तो मैं जो है वह क्या है, सर्वनाम है। और सर्वनाम के अंदर भी देखा जाए तो कौन सा सर्वनाम, तो उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, ठीक है, यानी कि उत्तम पुरुष है सर्वनाम हो गया। लेकिन अगर बोलेगा तुम भी ठीक ठाक हो, तो इसमें किस सर्वनाम का प्रयोग हुआ है, तो तुम भी ठीक ठाक हो, तो इसमें देखिए मध्यम यानी कि तुम का प्रयोग हुआ है, तो तुम जो है वो मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। अगर पूछेगा वह कैसा लड़का है, तो वह कैसा लड़का है, इसमें कौन सा सर्वनाम का प्रयोग हुआ है, तो देखिए वह में यहाँ वह प्रयोग हुआ है, तो वह में क्या होगा, तो वह में अन्य पुरुष आएगा। अगर पुरुषवाचक तो होगा, लेकिन पुरुषवाचक के अगर अंदर देखा जाए तो अन्य पुरुष के अंतर्गत आएगा। ठीक है, तो हमको उम्मीद है कि आप लोग पुरुषवाचक समझ गए होंगे। जैसे कि अगला है निश्चयवाचक। ठीक है, तो निश्चयवाचक को थोड़ा विस्तार पूर्वक देखते हैं। और निश्चयवाचक में कहता है, जिस व्यक्ति या वस्तु के बारे में बिल्कुल निश्चित ज्ञान हो। निश्चय का नाम से पता चल रहा है कि किसी व्यक्ति अथवा वस्तु के बारे में अगर पूरी जानकारी है तो वह निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। जैसे यह मेरी कलम है, यहाँ पर क्या कर रहा है, ये कलम मेरी है, यहाँ पर पूरा निश्चित कर रहा है कि ये जो कलम है या किसकी है, मेरी है। वह मेरा घर है, वह जो दिख रहा है सामने वह क्या है, मेरा घर है, यहाँ पर निश्चित कर रहा है। अगला है कल, वह कल पटना गया था। वह कल क्या है, पटना गया था, बिल्कुल निश्चित है उसको, तब बोल रहा है कि वह पटना गया था। ठीक है, अगला है यह कलम है, तो यह कलम है, तो यह कलम है, तो कलम तो निश्चित हो रहा है कि यह कलम है, दूसरा कुछ नहीं है, यह कलम ही है। इसमें निश्चित ज्ञान हो रहा है कि नहीं कलम है। अगर अगला बात करें तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम। देखिए अनिश्चयवाचक नाम से ही पता चल रहा है जिसके बारे में जब किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में निश्चित ज्ञान ना हो उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे उसने कुछ देखा, उसने कुछ देखा, कुछ के अंतर्गत में कुछ भी हो सकता है, हाथी हो सकता है, आदमी हो सकता है, शेर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। कुछ दे दीजिए, अब कुछ दे दीजिए इसमें समझ सकते हैं, कुछ दे दीजिए, चावल दे दीजिए, पैसे दे दीजिए, चाहे जो कुछ का मतलब कुछ आप दे दीजिए। अगला है वह कोई है, वहाँ कोई है, वहाँ कोई है, वहाँ कोई है। अब कोई में क्या हो सकता है, कोई जानवर हो सकता है, कोई आदमी हो सकता है, कोई औरत हो सकती है, कुछ अन्य चीज़ें हो सकती है। इसमें निश्चित ज्ञान ना हो। उसने कुछ खाया, कुछ में कुछ भी खा सकता है, कुछ खाया। ठीक है, तो उसने कुछ खाया, क्या खाया इसकी जानकारी नहीं है। हाँ, अगर उसने आम खाया तो फिर क्या चला जाएगा, निश्चयवाचक सर्वनाम में चला जाएगा। यहाँ पर निश्चित कर रहा है कि उसने आम खाया, लेकिन अगर उसने कुछ खाया तो वह अनिश्चयवाचक सर्वनाम में रहेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन की हम लोग बात करेंगे। और चौथा सर्वनाम है प्रश्नवाचक सर्वनाम। अब देखिए प्रश्नवाचक सर्वनाम का नाम से पता चल रहा है कि प्रश्न पूछने के लिए इसका प्रयोग किया जाता होगा। इनका प्रायः प्रयोग प्रश्न करने के लिए किया जाता है। प्रश्नवाचक सर्वनाम का जो प्रयोग है वह प्रश्न पूछने के लिए प्रायः किया जाता है। जैसे कि बात करेंगे उदाहरण में, तुम क्या कर रहे हो, यहाँ पर क्या आया, प्रश्न पूछने के लिए क्या का प्रयोग किया गया है। वह कौन है, कौन फिर क्या आया, प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग कर रहा है कि वह कौन है। अगला है तुमने क्या खाया, तुमने क्या खाया, यहाँ पर भी क्वेश्चन पूछने के लिए क्या का प्रयोग हो रहा है। उसने क्या देखा, अब क्या देखा उसने, यहाँ पर भी क्या हो रहा है, तो यहाँ पर भी प्रश्न पूछने का काम किया जा रहा है। लेकिन अगर कुछ आ जाए, उसने कुछ खाया, तो फिर कुछ वाला कहाँ पर चला जाएगा, तो अनिश्चयवाचक में चला जाएगा। कुछ खा लिया, यहाँ पर कुछ देखा तो भी फिर क्या आएगा, तो अनिश्चयवाचक आएगा। उसने शेर देखा तो फिर क्या आएगा, निश्चयवाचक में आ जाएगा।
चलो अगला है संबंधवाचक सर्वनाम। अब देखिए 5वां नंबर में है संबंधवाचक। अब नाम से पता चल रहा है कि संबंध स्थापित करने वाले जो सर्वनाम होते होंगे उन्हें संबंधवाचक कहा जाता होगा। चलिए डेफिनेशन इसको देखते हैं। जो शब्द एवं वाक्य का दूसरे से जोड़ता है, जो शब्द एक वाक्य का दूसरे वाक्य से जोड़ता है उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो सो, जैसी वैसी, जिसकी उसकी आदि। अगर उदाहरण में हम बात करें तो संबंधवाचक जो सर्वनाम है वो किसी एक दूसरे से कनेक्शन यानी कि कनेक्टिविटी जोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे जिसकी लाठी उसकी भैंस, यहाँ पर देखिए जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी और उसकी का जो प्रयोग हुआ है वह किसी ना किसी संबंध को दर्शाने यानी कि संबंध को जोड़ने के लिए प्रयोग हुआ है कि जिसकी लाठी है उसी की भैंस है। अगला है जैसी करनी वैसी भरनी। यहाँ पर जैसी और वैसी का जो प्रयोग हुआ है वह संबंध क्या कर रहा है, संबंध स्थापित करने के लिए प्रयोग हुआ है। अगला है जो बोओगे सो काटोगे। यहाँ पर जो और सो जो प्रयोग हो रहा है वह क्या हो रहा है, संबंध स्थापित करने के लिए प्रयोग हो रहा है। ठीक है दोस्तों, अगला हम लोग बात करेंगे निजवाचक सर्वनाम। और निजवाचक सर्वनाम बहुत आसान सा सर्वनाम है। जो निज मतलब क्या होता है, निजीकरण आप लोग सुने होंगे बहुत सारे लोग, और अभी तो मोदी जी के ज़माने में बहुत सारे निजीकरण हो रहे हैं, जैसे रेलवे हो गए हैं, हवाई अड्डे, सब निजीकरण की ओर जा रहे हैं। तो यहाँ पर निज का मतलब होता है स्वयं के लिए, एक तरह से समझिए इससे कर्ता स्वयं के लिए प्रयोग करता है, यानी कि जो भी इसमें नायक होता है वह स्वयं के लिए जो चीज़ों का प्रयोग करता है। जैसे मैं स्वयं जाऊँगा, यहाँ पर कह सकता है मैं स्वयं करूँगा, यह मैं स्वयं करूँगा। तो यहाँ पर जो मैं आ रहा है, स्वयं आ रहा है, वह क्या कर रहा है, निजवाचक सर्वनाम को इंगित कर रहा है कि अगर कोई व्यक्ति अपना काम खुद करता है तो वह निजवाचक सर्वनाम में चला जाएगा। जैसे तुम अपने आप देखो, यहाँ देखने के लिए कोई नहीं आएगा, तुम अपने आप देखो, तो यह भी तुम्हारा क्या है, निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएगा। इसमें कहता है मैं स्वयं खाऊंगा, यहाँ पर स्वयं की बात हो रही है, तो स्वयं का जो आएगा वह क्या होगा, तो निजवाचक सर्वनाम होगा। तो इस प्रकार हम लोगों ने सर्वनाम के 6 भेद भी देख लिए। अब देखिए अगर हम बात करते हैं कि मैं कल पटना जाऊंगा, मैं कल पटना जाऊंगा, मैं कौन सा सर्वनाम है, तो मैं जो इसमें दिखाया गया है वो मैं कौन सा सर्वनाम है, तो मैं पुरुषवाचक सर्वनाम है। और पुरुषवाचक सर्वनाम के अंदर बात करें तो पुरुषवाचक के अंदर अगर बात करें तो उत्तम पुरुष होगा। ठीक है, तो पुरुषवाचक के अंदर बात करें तो उत्तम पुरुष होगा। अगला अगर हम लोग बात करें कि उसने कुछ देखा, उसने कुछ देखा, तो कुछ यहाँ पर प्रयोग हो रहा है, यानी कि कुछ देखा, क्या देखा या निश्चित नहीं कर पा रहा है, तो उसने कुछ देखा, तो कुछ निश्चित जिसमें ज्ञान ना हो उसको अनिश्चयवाचक में हम लोग रखते हैं, यानी कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा। अगला है उसने शेर देखा, उसने क्या देखा, तो शेर देखा, तो शेर यहाँ पर निश्चित हो रहा है कि उसने क्या देखा, तो उसने शेर देखा, तो शेर, तो यह कौन सा होगा, यह निश्चितवाचक सर्वनाम में आएगा। ठीक है, अगला है वह अपना काम स्वयं करता है, वह अपना काम क्या करता है, स्वयं करता है, तो इसमें स्वयं का जो प्रयोग हुआ है तो यह क्या होगा, निजवाचक सर्वनाम होगा, यानी कि कोई भी व्यक्ति है जो अपना काम खुद कर लेता है तो उसे क्या कहेंगे, तो उसे निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत हम लोग रखेंगे। ठीक है दोस्तों।